जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। व्हाई डोंट वी यूज टर्म मार्टर्ड फॉर सोल्जर्स हु गिव देयर लाइफ फॉर दिस नेशन व्हाइल सर्विंग देयर ड्यूटी। हम मार्टर्ड शब्द या शहीद शब्द जो है क्यों नहीं यूज करते हम अपने सोल्जर्स के लिए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे सोशल मीडिया में है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। ये न्यूज़ 4 मई को पब्लिश हुआ था द हिंदू में, जिसका सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा आउटरीच देखने को मिला था। जहाँ पे द हिंदू ने लिखा था, कर्नल मेजर अमॉन्ग 5 पर्सनल किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे लोगों ने इसे काट के यहाँ लिखा था कि वो शहीद हो गए या मार्टर्ड हुए। तो द हिंदू को बहुत ही ज़्यादा आउटरीच झेलना पड़ा था। इनफैक्ट बहुत सारे स्टैंडर्ड मीडिया लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर चैनल को बहुत ही ज़्यादा आउटरीच झेलना पड़ा था। तो इसी समय ये सवाल हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि ऐसी स्टैंडर्ड मीडिया इस तरह की गलती कैसे कर सकती है। इनफैक्ट उस टाइम पे मार्टर्ड से रिलेटेड हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था। तो अब हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें इस बात की क्लैरिटी करनी चाहिए कि हम जो हमारे वीर जवान हैं उनके लिए कौन सा शब्द यूज करें, या जो हमारी सरकार है या फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो किस वर्ड का यूज़ करती है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम ये शब्द क्यों नहीं यूज कर सकते, ये संविधान के खिलाफ क्यों है और स्टैंडर्ड वर्ड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। सबसे इस वीडियो में हम जानेंगे कि शहीद शब्द का मतलब क्या है, मार्टर्ड शब्द का मतलब क्या है, और क्या शहीद शब्द या मार्टर्ड शब्द गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में है। तो सबसे पहले जानते हैं इस वर्ड का मतलब शहीद। ये बेसिकली एक अरेबियन टर्म है। इस्लामिक कंट्री इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जो लोग धर्म के लिए मारे जाते हैं या शहीद होते हैं या उसे बचाने के लिए मर जाते हैं, तो इन सभी के लिए शहीद वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे कोई एक धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी आर्मी है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं लड़ती होती है या वीर गति को प्राप्त होती है, वो हमारे देश की रक्षा करने के लिए वीर गति को प्राप्त होती हैं। अगर मार्टर्ड शब्द बात की जाए तो ये भी रिलीजन से रिलेटेड है। ये वर्ड बेसिकली क्रिश्चियन जो धर्म ग्रंथ है उनमें मिलता है। मीन्स जब जीसस क्राइस्ट का डेथ होता है तो वहाँ से ये वर्ड निकल के आता है। धर्म के रक्षा के लिए मर जाना ही मार्टर्ड कहलाता है। शहीद शब्द आज़ादी के लड़ाई के दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम के साथ भी यूज किया जाता है, जैसे शहीद भगत सिंह, शहीद खुदीराम बोस। लेकिन क्या इसका इंडियन आर्मी यूज कर सकती है? इंडियन आर्मी ऑफिशियली क्या कहती है? सरकार और आर्मी ने क्लैरिफाई किया है, देयर इज नो टर्म एज मार्टर्ड और शहीद इन द आर्मी और इन द पुलिस। In spite of this, government used a soldier killed in action. In spite of this, government used a soldier killed in action is called battle casualty. A policeman killed in action is called operation casualty. Ministry of Home Affairs basically इस वर्ड का यूज़ करती है। RTI में भी ये क्लैरिफाई हुआ है, no term like martyred और शहीद इन आवर डिफेंस और होम मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बैटल कैजुअलिटी कहती है और होम मिनिस्ट्री बेसिकली इसे, जो कि CFF और पुलिस के लिए यूज़ होता है, ऑपरेशन कैजुअलिटी कहती है। इसीलिए कोई भी स्टैंडर्ड मीडिया या डिफेंस ऑफिशियल इस वर्ड का यूज़ नहीं करती हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा शहीद या मार्टर्ड शब्द यूज़ करना हमारे संविधान के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम एक धर्म निरपेक्ष है और ये वर्ड एक धर्म विशेष के लिए यूज किया गया है। तो अब से हम मार्टर या शहीद की जगह किल्ड इन एक्शन और बैटल कैजुअलिटी या वीर गति जैसे वर्ड का यूज करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी
कि हम इन चीज़ों का यूज़ क्यों नहीं करते, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है और इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जितने भी बुक्स थे उसे हमारे टेलीग्राम चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे अपलोड कर दिया है। अगर आप वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।